सिंधी समाज जीरो से हीरो। कई लोग बोलते हैं कि सिंधी लोग पाकिस्तानी हैं। सिंधी जो होता है उनका बिजनेस करने का जो तरीका होता है बहुत अलग होता है। वो जैसे कि श्री झूलेलाल साईं जी है, बट लोग राधा स्वामी जी को भी मानते हैं, सतनाम साखी को भी मानते हैं, गुरु नानक जी को भी मानते हैं। तो अगर जब अपने देवता जो है वो श्री झूलेलाल साईं जी है, तो वो और धर्म को क्यों मानते छत्तीसगढ़ में कोई एक जगह है जहाँ का एक मतारी क्षेत्र का एक नेता है छोटा सा, और अमित बघेल जी कहते हैं कि वो मछली वाले बाग। वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ स्क्रैम्बल सेशन बाय कोडर सही स्टूडियो। आज हमारे साथ है सागर तेजवानी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे सिंधी समाज से रिलेटेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू। मेरा नाम सागर तेजवानी है। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया हूँ। मैं सिंधी समाज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। और आज का जो यूथ ने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। कुछ बातें ऐसे बताऊँगा कि जिससे समाज से रिलेटेड और समाज ने क्या-क्या यातनाएँ सहन करी हैं, क्या-क्या समाज ने हमारे उनके जीवन में क्या-क्या घटनाएँ घटित हुई हैं, उससे लेकर हम हनी जी से चर्चा करेंगे। जी, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। एग्जैक्टली सिंधी है कौन और वो कहाँ से आए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले सिंध प्रांत में रहने वालों को सिंधी कहा जाता था। शायद जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तो हमने सिंध छोड़ा और भारत आए, तब से हम लोग सिंधी कहलाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सिंधी लोग पाकिस्तानी हैं। देखिए, पहले भारत अखंड भारत था। भारत 2 भागों में विभाजित नहीं था। विभाजित होने के बाद हमने पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आए। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम भारत में ही रहते थे और भारत के नागरिक ही हैं। हम अखंड भारत के वक़्त हमने पाकिस्तान छोड़ा, तो कई लोगों की सोच बन गई कि हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं। भारत तो अखंड भारत था। हमें नहीं पता था कि भारत 2 भागों में विभाजित होगा, है ना? विभाजित होने के बाद हमने हिंदुस्तान चूज़ किया, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी को पाकिस्तान का मौका मतलब रहने का मिला। हमें हिंदुस्तान आना पड़ा। हमने अनेक यातनाएँ सहन करी। 1947 की बात है। मैं छोटा था, मेरी दादी मुझे बताती थी। जब मेरी आयु 7 साल का मैं था, तो मेरी दादी ने मुझे बताया था। मेरी दादी का बर्थ सिंध में हुआ था, सिंध प्रांत में। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो भी छोटी थी। उन्होंने बताया था कि 14 अगस्त का दिन था और उनके घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा थी। और सत्यनारायण भगवान की कथा थी और बताया कि अनाउंसमेंट हुआ कि आपको पाकिस्तान खाली करना है। मतलब पाकिस्तान में जितने भी सिंधी कम्युनिटी के लोग रहते थे, चाहे वो सिंध प्रांत में रहते हों और आसपास के जो उतने भी एरियाज हों, हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना है। जिसमें सिंधी कम्युनिटी का ज़्यादा रोल था, क्योंकि सिंध प्रांत बहुत बड़ा उस टाइम ज़ोन था। उनको वहाँ से खाली करना पड़ा। खाली करने के वक़्त मेरी दादी ने बताया कि सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे, किसी के घर में गमी थी, किसी के घर पे शादी थी, किसी के घर पे और कुछ कार्यक्रम था, कोई अपनी दुकानों पे था, महिलाएँ अपने कार्यों में व्यस्त थीं। उनको जिस स्थिति में वो थे, उनको उस स्थिति में भागना पड़ा। क्योंकि वहाँ की जो मिर्ग बादशाह जी थे, उनका ये कहना था कि अगर आपने शाम से पहले-पहले पाकिस्तान नहीं छोड़ा, तो आप पाकिस्तानी कहलाओगे। हमें वहाँ से पलायन करना पड़ा। हमारी महिलाएँ कोई किसी काम में व्यस्त थी, किसी घर पे दुःख था, किसी घर पे अंत्येष्टि थी, कोई हॉस्पिटल में था, कोई कहाँ था। जिस स्थिति में हम थे, उस स्थिति में हमें भागना पड़ा और भारत में पलायन किया। लास्ट ट्रेन थी, मेरी दादी ने बताई थी लास्ट ट्रेन थी, जिसमें सबको जाना था। ट्रेन की कैपेसिटी जितनी नहीं थी, उससे डबल ट्रिपल लोग थे। कई लोग छतों पे बैठ के गए थे, कई लोग ट्रेन में किसी स्थिति में गए, वॉशरूमों में बैठ के गए, कैसी भी स्थिति में थे वैसे गए। कई लोग जहाज के माध्यम से भारत पहुँचे, ऐसे करके बहुत पलायन करा। मेरी दादी ने बताया जब हम लोग घर से निकले स्टेशन के लिए, तो स्टेशन पे पहुँचने के बाद
वहाँ पे जो वहाँ की मतलब वहाँ का जो कानून था, उन्होंने सभी जगह पुलिस वाले मतलब पुलिस बल और बल तैनात कर दिया था। तो उन्होंने बताया था कि वो यहाँ तक उन पहले सिंध में क्या होता था कि सोना बहुत पहना जाता था। लेडीज़ महिलाएँ बहुत सोना पहनती थी। तो उन्होंने कान की बालियाँ, कान की, नाक की, कोई अपना हाथ में जिसको सोना पहना था, वो उनसे सोना तक भी उतरवाने लग गए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से खाली हाथ जाना है। उस टाइम मेरी दादी बताती बहुत दर्दनाक था। जब मेरी दादी ने मुझे बताया, मुझे भी आँसू आए थे कि मेरे पूर्वजों ने मेरे मतलब जो मेरे दादा थे, दादी थी, उन्होंने कितनी यातनाएँ सहन करी। उन्होंने वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ उनको सोना बहुत पहना थे। उन्होंने अपनी भूमि तो छोड़ी, पर उन्होंने जो अपनी सोना एक पूँजी बनाई थी, वो भी उनको वहीं छोड़नी पड़ी। और मैंने दादी ने ये बताया कि जिसके कान के नहीं निकल रहे थे, उसके कान के निकाल दिए गए, खींच के कान तक काट दिए गए। जिनकी नाक की नहीं निकली थी, उनकी नाक की तक निकाली गई। जिनके हाथ के कड़े उतर नहीं रहे थे, उनके कड़े हाथों से खींच के निकाले गए। उनके हाथों में कई तरह की गंभीर चोटें आई। महिलाएँ जिस स्थिति में थी, कई महिलाएँ प्रेग्नेंट थी, कई महिलाओं को किसी परेशानी से सामना करना पड़ा था। कई महिलाएँ हॉस्पिटल में थी, कई पुरुष हॉस्पिटल में थे, उनको उसी स्थिति में भागना पड़ा। हम जब उस ट्रेन में बैठ के हिंदुस्तान पहुँचे, तब भी हमें टेंट में रहना पड़ा था। हमें 45 डेज़ तक हम टेंट में थे, हमें कोई किसी कहीं पर भी जगह नहीं मिली कहीं। तो जैसे कि आपने बताया 45 डेज़ तक तो सिंधी समाज टेंट में ही रह रहा था। तो एग्ज़ैक्टली देखा जाए तो सिंध समाज ने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। बट स्टिल अगर करंट सिचुएशन देखें अपन, तो कहीं न कहीं सिंधी समाज हीरो है। तो वो ज़ीरो से हीरो का सफ़र कैसा था? देखिए क्या था, पूर्वजों ने दर्दनाक सफ़र सहा, जिससे आने वाली पीढ़ी का खून और गर्म था कि नहीं, हमने ज़ीरो का सफ़र देखा है, हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करी, इतना बड़ा ज़मीनें, जायदाद, सोना-चांदी बनाया, सब हमने छोड़ा। हमने बहुत दर्दनाक सफ़र था। मेरी दादी बताती है कि हमने पानी के साथ रोटी खाई। इतना दर्दनाक सफ़र सहने के बाद उनकी आने वाली पीढ़ी का जो खून था बहुत गर्म हुआ कि हमें कुछ तो करना है। क्योंकि हमको अभी तक नागरिकता नहीं मिली थी। जब हम भारत आए थे तो हमें नागरिकता नहीं मिली थी। नागरिकता मिलने से पहले हमारे जो युवा पीढ़ी थी, जो हमारे बच्चे थे, उनका खून बहुत गर्म था कि हमें कुछ तो करना है। हमें सरकार के भरोसे जब तक हम रहेंगे तब तक तो हमारा आने वाला भविष्य और खतरे में होगा। तो उनका जो खून गरम था, वो गरम खून ज़ीरो से हीरो बनने के सफ़र में इतना पावरफुल, इतनी मेहनत उन्होंने करी। उन्होंने बोला हमें कुछ तो करना है। हमें भारत को और मजबूत बनाना है और विकसित बनाना है। हम अगर ज़ीरो से आए हैं, तो हम भारत के हीरो ज़रूर बनेंगे। और हम आज भी देखते हैं, आप व्यापारिक दृष्टि से जाएँ या किसी भी सेक्टर में जाएँ, चाहे वो रियल एस्टेट में जाएँ, मैं रियल एस्टेट से हूँ, तो मैंने देखा है कि रियल एस्टेट में भी सिंधी समाज का हाथ है। आपको देखेंगे आध्यात्म में भी समाज का बहुत बड़ा रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, आपने कपड़ा हो गया, कपड़े से हम लोग बनाने से लेके उसको मार्केट में बेचने तक का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कई चीज़ों में हैं। आज हमारे बच्चे-बच्चियाँ आप देखेंगे अपना फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। मतलब हमारे जो बच्चों का उस टाइम का जो खून था, वो बहुत गर्म था कि नहीं हमें कुछ करना है। वो जो इन्वेस्टमेंट था, उनका जो इन्वेस्टमेंट था, वो हमने अपना सफ़र हीरो में बदला। इसलिए आज हम भारत के लोग हमें हीरो इसलिए कहते हैं। आज इसलिए कहते हैं कि भाई सिंधी है तो मतलब बहुत मेहनती होगा, इसको कमाने का टैलेंट होता है। क्या रहता है मैं आपको बताऊँ, सिंधी जो होता है, उनका बिज़नेस करने का जो तरीका होता है, बहुत अलग होता है। वो ट्रस्ट बनाने पे ज़्यादा विश्वास रखता है कि मैं लोगों को एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट दूँ कि उनका विश्वास, उनकी सोच, उनको उसको कैसे उपयोग करना है, सारे मैं उनको कन्विंस करूँ, कैसे करूँ? ये सिंधी समाज के युवाओं में, सिंधी समाज के लोगों में काफ़ी क्वालिटी होती है। जो क्वालिटी हमारे खून में है ना, मैंने आपको बताया जब गरम खून था, वो जो गरम खून था, वो गरम खून आज भी युवाओं में है क्योंकि उनको जो उन्होंने दर्द सहा, वो उनके पूर्वजों ने जो उनको कहानियाँ बताई, जो बताया कि हमने इतना दर्द सहा, उनकी माताओं ने, उनके पिताओं ने,
तो वो दर्द धीरे-धीरे करके गरम खून में बदला और गरम खून इतना गरम हुआ कि उनको लगा नहीं हमें कुछ करना है। सिंधी समाज ₹1 पे भी धंधा कर लेता है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मैंने ग्राहक को अच्छा प्रोडक्ट दिया, मैंने ग्राहक का ट्रस्ट बनाया तो ऑटोमेटिक मुझे 10 ग्राहक अलग से मिलेंगे। ये सिंधी की एक सोच है। कन्विंस का भी खेल होता है। आप कई जगह देखते होंगे कि हम कई जगह जाते हैं, हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं भी होता है, तो भी हम खरीद लेते हैं क्योंकि उसका कन्विंस पावर इतना मजबूत होता है। तो कहीं न कहीं सिंधियों का जो रोल है कन्विंस का खेल है। आज हम कहीं भी दृष्टि में देते हैं, मार्केट में कहीं भी जाते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो मैंने देखा है कि कन्विंस से ही आपको कन्विंस का बहुत बड़ा रोल है कि आप ग्राहक को समझा कैसे पाते हैं। उस प्रोडक्ट को उपयोग से लेके, उसकी सर्विस से लेके सारी चीज़ें आप कैसे प्रोवाइड कराते हैं, ये सबसे बड़ा डिपेंड होता है। और सिंधी समाज के जो लोग हैं, वो इसी चीज़ पे विश्वास करते हैं और मेहनती होते हैं। वो 15-15, 16-16, 17-17 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी दुकानों पे, अपने व्यापारों में बिताते हैं। इसलिए सिंधी समाज ज़ीरो से हीरो है। जैसा कि अभी आपने बताया कि सिंधी समाज जो है वो ज़ीरो से हीरो ऐसे बना कि उन्होंने इतना सब कुछ यातनाएँ सही, उनका खून इतना ज़्यादा गर्म था। हुँ। बट अभी करंट सिचुएशन में इतना ज़्यादा वो जीडीपी लाइक 20% जीडीपी में हाथ सिंधी समाज का है, राइट? बट स्टिल सिंधी समाज के संतों और देवताओं के बारे में अपमान किया जा रहा है। हुँ। उसके प्रति आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं पर्टिकुलर सिंधी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। हम भारत में रहते हैं। भारत में संतों का विशेष महत्व है। संतों, साधु, देवताओं सभी का विशेष महत्व है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कहीं पर भी पहुँच जाएँ, जीवन में जिस प्रकार देवता ज़रूरी है, उसी प्रकार साधु संत भी जीवन में ज़रूरी है। क्योंकि देवता की हम आराधना करते हैं, देवता प्रकट नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने अपनी जो अंश है, वो गुरुओं के रूप में बदला। गुरु हमें मार्गदर्शक दिखाता है। लेकिन मैंने आज कई जगह पे देखा है, कई लोगों के माध्यम से सुना भी है, कई वीडियोज़ में भी देखा है, कई रील्स भी में भी देखा है कि साधु संतों का अपमान काफ़ी किया जाता है। ये सरासर गलत है। देखिए, आप कहीं पर भी पहुँच जाएँ, किसी भी प्रतिष्ठा, कोई भी चीज़ आप हासिल करनी हो, आप किसी भी साधु संत के बारे में गलत ना बोलें। पहले जानें कि हम जिस संत के बारे में या हम किसी देवता के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उस देवता ने इस समाज में, इस धर्म में, इस जाति में, इस भारत भूमि में अपना कितना योगदान दिया है, कितना समर्पण किया है। अब मैंने अभी कुछ समय पहले की घटना है, आपने भी सुनी होगी। छत्तीसगढ़ में कोई एक जगह है जहाँ का एक मतारी क्षेत्र का एक नेता है छोटा-सा, उन्होंने अमित बघेल उनका नाम है। उन्होंने हमारे धर्म के गुरुओं के बारे में अपमान किया है। हमारे समाज के जो वरुण देवता है, हमारे समाज के नहीं है, वो पूरे समाज हिंदू समाज के हैं। वरुण देवता जी का अवतार हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। आपने भी बचपन से सुना होगा वरुण देवता के कई रूप हुए थे। उन्होंने एक रूप में झूलेलाल साईं के रूप में अवतार लिया था। तो हमारे समाज के एक देवता है सभी समाज के हैं, वो हिंदू धर्म के ही हैं। झूलेलाल साईं, उनको अपमानित करते हुए उन्होंने ये शब्द का यूज़ किया था, वो मछली वाले बाबा हैं। मैं आपको अमित बघेल जी, मैं पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप उन देवताओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या महत्व दिया है, कितना योगदान दिया है। वरुण देवता जी ने झूलेलाल साईं जी को एक एक नदी से प्रकट किया था और उसने गर्जना हुई थी वहाँ से और उन्होंने ये कहा था 40 एक्चुअल में जब पाकिस्तान में सिंध प्रांत थी, जिस टाइम हमने कई यातनाएँ सहन करनी पड़ी, कई दुःख सहन करने पड़े, तो हमारे समाज की कम्युनिटी ने 40 दिन तक व्रत किया था, जिसको आज हम चालिया भी बोलते हैं। हम उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। कल से ही चालिये की शुरुआत हुई है और 40 दिन तक हम आराधना करते हैं और कई महिलाएँ व्रत रखती हैं, कई पुरुष व्रत रखते हैं। अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग हिसाब से पूजा अर्चना करता है। 40 दिन आराधना करने के बाद उसमें से गर्जना हुई तालाब में से। उस तालाब में से गर्जना हुई और उस तालाब में से एक आवाज़ आई और साईं झूलेलाल जी, जो आज अमित बघेल जी कहते हैं मछली वाला भगवान। उस टाइम वो उनका जो अवतार था मछली के रूप में हुआ था और अवतार लेने के बाद झूलेलाल साईं जी ने ये कहा था कि मैं माता देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, मेरा नाम उदय चंद होगा और मैं मेरा
जो अवतार लेने का जो है वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है। तो उन्होंने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और उदयचंद जी उनका नाम हुआ। उन्होंने घोड़े पे सवार होके मृग बादशाह से हमारी हिंदू धर्म की रक्षा करी। तब से हम लोग उनकी आराधना करते हैं क्योंकि वही हमारे इष्ट देवता है। कहा जाता है जो रक्षा के टाइम पे अगर जिसका उदय हुआ हो तो इसलिए उनको हम उदयचंद भी कहते हैं। कई नामों से झूलेलाल साईं जी को पुकारा जाता है। कई लोग उदयचंद जी के नाम से बोलते कई करते हैं, कई लोग झूलेलाल साईं। तब से हमारे जो इष्ट देवता है वो साईं झूलेलाल जी हैं, जो समाज के लिए हिंदू धर्म के उत्थान के लिए उनका जन्म हुआ था। और अमित बघेल जी कहते हैं कि वो मछली वाले बाबा। मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक बार इतिहास के पन्नों को पढ़ें, पता करें कि उन्होंने किस लिए जन्म लिया था इस धरती पे। हम अपने मुँह से किसी भी संत, किसी भी साधु, किसी भी देवता, किसी भी व्यक्ति की हम बुराई करते हैं, हम उसको अपमानित करते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से अगर आपका झगड़ा है तो आप बैठ के बात करिए। आप किसी साधु, किसी संत, किसी देवता की विशेष अपमान ना करिए, क्योंकि आप जब अपमान करते हैं तो ये सिर्फ सिंधी धर्म, सिंधी समाज का अपमान नहीं है, ये पूरे हिंदू धर्म का अपमान है। अमित बघेल जी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि हम पाकिस्तानी नहीं है। पहले भारत अखंड था। भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया। विभाजन के टाइम हमने अपना सिंध छोड़ा, हमने यातनाएं सहन करी। हमारी महिलाओं के साथ कितना घोर अन्याय हुआ, उसके सहन करने के बाद भी हमने हिंदुस्तान चुना। हिंदुस्तान चुनने के बाद भी हमने टेंट सिटी में अपना टेंट में रह के ना खाने का बंदोबस्त था, ना पीने के बंदोबस्त था। हमें नागरिकता तक भारत में नहीं मिल रही थी। उसके बाद भी हम शांत, हमने कई यातनाएं सहन करी और सहन करने के बाद भी आज भी हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम काफी प्रयास कर रहे हैं। हमारा समाज काफी प्रयास कर रहा है। अभी जैसे कि आपने बोला कि अमित बघेल जी ने जो चीजें बोली उनको खैर वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। वही है कि बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए या 100 बार सोचना चाहिए। देखिए, मैं पर्टिकुलर सिंधी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति की, उनके साधु, उनके देवता का अपमान करना सरासर गलत है। ये प्रतिष्ठा या किसी भी कार्य को बढ़ाने के लिए आप किसी साधु या किसी संत या किसी देवता का अपमान कर रहे हैं तो सरासर ये गलत है। आप अपनी गलती मानिए और आपने सिर्फ और सिर्फ ये गलती नहीं करी है, ये हिंदू धर्म का अपमान किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंधी समाज के देवता है जैसे कि श्री झूलेलाल साईं जी है, बट लोग राधा स्वामी जी को भी मानते हैं, सतनाम साखी को भी मानते हैं, गुरु नानक जी को भी मानते हैं। तो अगर जब अपने देवता जो है वो श्री झूलेलाल साईं जी है तो वो और धर्म को क्यों मानते हैं? देखिए, झूलेलाल साईं जी सिंधी धर्म के इष्ट देवता है बिल्कुल। और इष्ट देवता का जो उद्देश्य था वो उन्होंने पूरा किया, है ना। अब भगवान, देखिए, गुरु क्यों बना है? गुरु बनने का कारण यही है कि भगवान प्रकट नहीं हो सकते, वो गुरु के रूप में हमें प्रेरणा पहुंचा सकते हैं। राधा स्वामी जी, सतनाम साखी, गुरु नानक देव जी, ये सब सिंधी समाज के अलग अलग गुरुओं के रूप में उनको पथ प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने इनको चुना। बाकी इष्ट देवता एक ही है जो हमारे झूलेलाल साईं जी हैं। बाकी जिनका जिसमें कहते हैं जिनको जहाँ से मिला है वो उस जगह उनको, तो जैसे राधा स्वामी जी की बात करें तो राधा स्वामी जी को वो भी लोग मानते हैं जिन्होंने वहाँ से कुछ पाया है, जिनको वहाँ से कुछ मार्गदर्शक मिला है। सतनाम साखी जी को वही लोग मानते हैं जिनको वहाँ से कोई मार्गदर्शन मिला है। गुरु नानक देव जी, मेरी दादी ने मुझे बताया था बचपन में कि गुरु नानक देव जी जब सिंधी समाज को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब लाहौर और इनका भी आपस में युद्ध चल रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने सिंधी समाज को प्रेरणा दी थी और गुरु के रूप में सिंधी समाज ने उनको गुरु के रूप में माना। तब से सिंधी समाज इनको गुरु के रूप में मानता आज भी है।
जी, तो कहीं न कहीं ये एक पथ प्रदर्शन देखिए की तरह हम देख सकते हैं कि गुरु को कोई से भी गुरु को मानो, इष्ट देवता तो एक ही एक है। ही हाँ। इसके बाद जैसे कि अभी अपनी लाइफ में जैसे कि वो सिंधी है, तो उसको सिंधी समाज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बताना चाहूँगा कि समाज परिवार के बाद अगर कोई स्टेज है वो है समाज। हाँ। जब हम समाज से जुड़ते हैं तो हमें समाज की योजनाओं के बारे में पता चलता है कि समाज की योजनाएँ क्या है। समाज से जुड़ने के बाद हमें पता चलता है कि समाज के त्योहार क्या हैं, समाज के धर्म गुरु कौन हैं, समाज के पूर्वज कौन हैं, समाज के शहीद कौन हैं जिन्होंने समाज के बारे में समाज के लिए अपने प्राणों तक की आहुतियाँ दी हैं। समाज से जुड़ने के बाद हमें समाज का पहनावा पता चलता है कि हमारे समाज में वास्तविक में पहनावा क्या है। हमारे समाज में हमें पता चलता है कि हमारे समाज के त्योहार क्या है। समाज किन-किन कार्यों पे अधिक जोर दे रहा है। हमें समाज में रहने के बाद हमें ये पता पड़ता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम समाज से जुड़ते हैं, समाज के दैविक कार्यों को जानते हैं, समाज के त्योहारों को जानने का मौका मिलता है कि हमारे समाज के क्या त्योहार हैं। समाज के गुरुओं के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारे समाज का उद्देश्य क्या है। हमारा समाज इस देश के लिए क्या कर सकता है, हमें इसके बारे में पता चलता है। हमारा समाज व्यवहार को कैसे एक नियोजन की तरह रखता है, उसके ऊपर हमें काम करने का, हमें सीखने का मौका मिलता है। हमारे जब हम समाज से जुड़ते हैं, तो हम समाज के लोगों से मिलते हैं, समाज की एकता के बारे में जानते हैं। समाज के लोगों से मिलने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि हमारे कौन वो शहीद थे, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों तक की आहुतियाँ दी थी। समाज से जुड़ने के बाद हमें समाज की नियोजन और योजना के बारे में पता चलता है कि समाज के आगे क्या योजना है, समाज और कितना विकास करेगा और कैसे करेगा, इसके बारे में हमें पता चलता है। और जब हम समाज से जुड़ते हैं, तो हमारा समाज हमारे लिए समाज से जुड़ने के बाद हम समाज से अपडेट रहते हैं, हमें समाज की योजनाएँ और नियोजन के बारे में पता चलता है। जी। थैंक यू सर, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी लोग अभी तक सिंधी समाज से कनेक्टेड नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहें ताकि और उनको इतिहास के बारे में, यातनाओं के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले। और बाकी मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट अपन आगे अगले पॉडकास्ट पे ज़रूर मिले ताकि उसमें डीप इतिहास के बारे में हमको नॉलेज मिले।